अभिषेक झा, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। आपकी तो सहयोगी पार्टी है, उन्होंने जो उदाहरण दिया उसको आप ठीक मान रहे हैं? सही उदाहरण है, गलत उदाहरण है? देखिए, हर बात को कहने का अपना अपना तरीका होता है। हमारी पार्टी की अगर आप बात करें तो महिलाओं के प्रति जो हमारी पार्टी की विचारधारा रही है, सम्मान रहा है, वो हम लोगों ने अपने कार्यों में कर दिखाया है। एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, चाहे वो आरक्षण देने की बात हो, प्रतिनिधित्व देने की बात हो, उम्मीदवार बनाने की बात हो। आपने लगातार इसके कई उदाहरण देखे हैं। पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण हो, नियोजित शिक्षकों के मामले में 50% आरक्षण हो, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण हो, बेटियों को यहाँ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में 33% पूरी उपलब्धियां है ना सर। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये दो सवाल, एक चीज आपने एक सेकंड सर, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। हाँ, आप इस उदाहरण से इत्तेफाक रखते हैं? आप इसको सही मानते नहीं मानते, ये बताइए मुझे। देखिए, शब्दावली बेहद जरूरी होती है। अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का तरीका होना चाहिए और शब्दों का चयन तो एकदम बखूबी होना चाहिए। नहीं है। अगर आप हमारी विचारधारा की बात करेंगी, मुझसे पूछेंगी, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों से कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी की भावनाएं आहत हो, और ये इन चीजों से रिफ्रेन करना चाहिए। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हो या आरजेडी के जितने भी लोग हो, सब लोगों ने खेद प्रकट किया है, अपना संदर्भ समझाने की कोशिश की है। होता ये है ना अर्पिता जी कि कई बार शब्दों का चयन अगर गलत हो जाए या दूसरी दिशा में हो जाए तो मुद्दा बन जाता है। मुद्दा बनना चाहिए, आप सवाल पूछ सकती है, आपके पास पूरा अधिकार है। लेकिन अर्पिता जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि उसी बुलंदी के साथ रमेश बिधूरी जी जब किसी खास समाज के खिलाफ बोलते हैं तब आवाज क्यों नहीं उठती है? मणिपुर की बेटियों के साथ गलत होता है तब आवाज क्यों नहीं उठती है? तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां होते हैं जब देश की बेटी अंकिता के साथ हाथरस में या अन्य जगहों पर जो भी घटनाएं घटती हैं, वो चीजें हो रही हैं, तब इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है? हम किसी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं करते हैं या हमारी पार्टी समर्थन नहीं करती है जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हों। अच्छा। क्योंकि हम सबका सम्मान सर, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है जून, आपको याद है या नहीं? उसका जिक्र मैं कर रही हूं। हमारी बहनें जून 1997 1997 याद है सर, संसद में महिला आरक्षण पर ही चर्चा चल रही थी और उन नेता का जिक्र कर रही हूं जो अब नहीं है उनका, हालांकि, लेकिन मैं एक रेफरेंस जो आरजेडी के नेता कह रहे हैं, सोच तो तकरीबन वैसी ही थी। परकटी शब्द का इस्तेमाल हुआ था औरतों को लेकर। आप कह रहे हैं हमारी सोच अलग है। नहीं, हम डेफिनेटली हमारी सोच अलग है। हम एक अलग पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा हो सकती है। हर किसी के एक्सप्रेस करने का अपना उनकी विचारधारा में लिपस्टिक और बॉबकट है, आपकी विचारधारा में परकटी है। नहीं, ये एक्सप्लेन किया है उन्होंने। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है अर्पिता जी। आज हमारी पार्टी की विचारधारा को आप तय करिए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए हमारी पार्टी की विचारधारा। अर्पिता जी, नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने कब कहा कि ये इन शब्दों का चयन सही है? मैंने कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी, हमारी पार्टी की शब्दावली आप हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बयान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू के बयान से तय कर सकती है। अच्छा, इनसे अच्छा चीजों जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिन्होंने वसुंधरा राजे को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, परकटी कहा था, 20 साल बाद 2017 में उनका बयान आया था कि वोट की इज्जत आपकी बेटी की इज्जत से ज्यादा है, उसके वो आपके पार्टी से अलग है, मतलब ना, मतलब अब वो विचारधारा अलग है। आप किस विचारधारा का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, आप किनकी चर्चा कर रही हैं? आप किनकी चर्चा कर रही हैं? आपको नहीं याद है जून 1997 में संसद में किसने महिला आरक्षण पर जब चर्चा चल रही थी तो आपके ही नेता, नहीं, मैं आपसे जो अब नहीं है दुनिया में, मैं उनका जिक्र कर रही हूँ, मैं उनके शब्दों का नहीं, लेकिन जो बयान उनके आए हैं, परकटी वो उस समय कह रहे हैं महिलाओं को लेकर, अभी ये लिपस्टिक और बॉबकट कह रहे हैं। मतलब शब्द अलग है लेकिन विचारधारा तो एक ही दिख रही है। अरे हमने साफ तौर पर कह दिया ना अर्पिता जी। नहीं, आप नीतीश कुमार जी की शब्दावली आपने सुनी है ना? नीतीश कुमार जी ने आज तक महिलाओं को जितना सम्मान दिया है, शायद ही देश में किसी नेता ने अपने एक्शन से इस बात को प्रूव किया है। तो उन संदर्भों पे आप जा रहे हैं भाई, आप जिनका जिक्र करें, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा, अपने नेता के विषय में बता रहा हूं। हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता शुरू से नीतीश कुमार जी रहे और उनकी विचारधारा है। लेकिन अर्पिता जी, इसी तत्परता के साथ सवाल तो तब भी पूछे जाने चाहिए थे ना जब अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, जब भाजपा शासित प्रदेशों में बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार का स्तर यह होता है, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें भाजपा शासित प्रदेश इतने आगे होते हैं, और आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राखी राठौड़ जी आ रही है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनकी पार्टी की भी तो सोचना पड़ेगा, इनकी पार्टी को भी तो सोचना पड़ेगा।